हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में जैसे कि सवाल नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कितना सवाल, 6 सवाल पढ़े, और 6 में से कुछ एक्स्ट्रा भी तुमको सिखाए ताकि तुमको यदि उसी तरह का सवाल कुछ और दे तो हम उन्हीं के मदद से, उन्हीं तरीक़ों से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि ये नहीं कि कुछ सवाल 6 था इसी में से डायरेक्ट में चाहिए। तो हम सवाल सीखे। अब क्या है कि भाषा वाला सवाल हो गया। मतलब यह है कि पहले क्या था, इससे पहले कि समीकरण दिया हुआ था, लेकिन अब हमें समीकरण निकालना और समीकरण निकाल करके फिर क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे जो तथ्य में कह रहा, उसके बाद क्या करेंगे, उसका समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद तब उसको किस हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर हो बात से? तो इसका मतलब है कि अभी जो इससे पिछला जो हम लोग बनाए समीकरण, हमें क्या किया था, परोस के दे दिया कि लो भाई इसका क्या करो, तुम हल करो। लेकिन अब क्या करना है, तुम्हें समीकरण खुद से बनाना है और खुद से उसको हल करना है। तो अब समीकरण बनाने में कई सारे बच्चों को ये यहाँ से दिक्कतें हो जाता है कि वो भाषा को समझ नहीं पाता, शब्द को समझ नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समीकरण कैसे लिखना है, जो जो इसमें दिया हुआ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के समीकरण निकल जाएगा, बस इतना ही सही है। क्लियर हो? अब यहाँ से जो तुम्हारा सवाल पूछता है या तो 2 अंक में या तो 5 अंक में, तो ये सब सवाल भी तुमको 2 अंक में दे देगा सीधा सीधा, और कई बारी जो कि सवाल को पूछा है। अब यहाँ से जो सवाल तय होगा, भाषा वाला जितना होगा इतना समझ लो, या तो 2 अंक या तो 5 अंक। जरूरी नहीं है कि 2 अंक वाला ही पूछे, 2 अंक वाला सही सवाल कितना दे देता है, 5 में देता है। तो चलो, जैसा ये सवाल हमें क्या कह रहा है, बड़ा ही आराम से क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटा माइनस, अंतर मतलब घटा माइनस। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझिए समझिए, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। इसका मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है। कंफर्म हुआ नहीं हुआ? जैसे 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 मान लो ये वाला बुतरू जो है, ये वाला बुतरू इतना ही है, ठीक है, लेकिन ये वाला बुतरू जो है, ये वाला बुतरू ये इतना मोटा है। अब बताइए, मान लीजिए कि इसका वजन कितना केजी है, मान लीजिए 3 केजी है। कितना केजी है, या 30 केजी है, कितना केजी? तो इसका वजन इससे 3 गुना है। कितना गुना है? इसका वजन इससे कितना गुना? इसका मतलब इसका कितना होगा, 90 केजी होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर? तो मान लेते हैं कि ये कितना केजी है, 90 केजी। वही यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। क्लियर हो बात? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात करें। बोलो, सवाल समझ में आया पूरा तरह से? तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो अब हम क्या किए, पहले आराम से हम लिखते हैं, फिर साथ में उतारना तुमको। अभी पहले ध्यान से सिर्फ समझना और देखना है, नोट नहीं करना अभी। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर कितना, x, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना, y। क्लियर है बात? इसको हम 1-4 में भी बना सकते हैं, खैर पढ़ेंगे। प्रश्नानुसार। अब यहाँ विवाद खड़ा हो जाएगा। क्या विवाद खड़ा हो जाएगा कि तुम बताओ, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। यहाँ हम तय किए हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये तय किए हैं। तो अब जो पहले कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है, तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, क्या लिखेगा कि x माइनस y बराबर कितना, 26। समीकरण क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या y माइनस एक्स बराबर 26? हो सकता है या नहीं हो सकता है? आखिर ये दोनों क्यों हो सकता है, ये दोनों क्यों होगा? हाँ, कहाँ कुछ किए, देखो तो, यहाँ x प्लस में, यहाँ x माइनस में है। आ रहा बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है।
अब बताओ x माइनस वाई किए हैं, क्या दर्शा रहा है? x बड़ा है कि छोटा है? और y क्या दर्शा रहा है? और यहाँ क्या दर्शा रहा है? और x क्या है? क्या यहाँ किसी को कहा है कौन संख्या बड़ा कौन संख्या छोटा? इसलिए हम दोनों बात ना लिख सकते हैं। हो सकता है x बड़ा हो y छोटा हो। यदि x बड़ा होगा y छोटा होगा तो x माइनस वाई बराबर 26 होगा। यदि y बड़ा x छोटा होगा तो दोनों कंडीशन होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ ये नहीं कहा रहा कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या तब ना x माइनस वाई होता। यदि ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हाँ अच्छे आदमी तो होते ही होते हैं चेक करने वाले, तो आपको कैंसिल करेंगे। तुम भले तुम इससे सॉल्व करो, कोई दिक्कत, इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, आंसर में चेंज, लेकिन तुम दोनों बात को लिख के दिखाओ। या तो ये होगा समीकरण, या तो अच्छा ये हम बोल रहे हैं या सवाल खुद बोल रहा है। अब एक बार फिर इसको समझते हैं कि सर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो जाहिर सी बात है एक बार का एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। क्लियर बात हो? तो अब तो उन्हें ज्ञात करें। तो मान लिया माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, अब एक संख्या कौन लेंगे हम, इसको ले या इसको ले। क्लियर हो बात? तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या कितना है, तब हम क्या करेंगे x माइनस वाई, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, इसका मतलब एक संख्या ज़्यादा है। किससे? तो हम इसको मॉडिफाई कर ले। माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या, तब x माइनस वाई बराबर 26। कन्फर्म हो? यदि तुम मिस्टेक से नहीं लिख पा रहे हो, सीधा ऐसा लिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे सर तथा 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 हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी। तो यहाँ दोनों बात हो सकता है, या y बराबर 3x, बोलिए दोनों होगा या नहीं होगा? इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी। अब हल किससे करना है? यदि y वाला टर्म में कीजिएगा तो ये y वाला में जाएगा, x वाला में कीजिएगा तो ये वाला में जाएगा। लेकिन तुमको इतना झोल में हम नहीं फंसाना चाहते हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं कि चलिए सर एक संख्या कितना है, एक संख्या कितना है x है, दूसरी संख्या क्या है, तो आपको आप तय कर लिए ना, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, इसका मतलब बड़ी और छोटी है। हाँ, तो क्या वहाँ कहा था सवाल में क्या? लेकिन कहा तो है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, इसका मतलब बड़ी है। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या। अब कंफर्म है? कोई तकलीफ है? नहीं। तो जानबूझ के इतना आकर के तो माना कि बड़ी संख्या, कौन संख्या, बड़ी संख्या कौन है, x। बड़ी संख्या x तथा कौन संख्या, छोटी संख्या। तो अब बच्चों को लगेगा सर बड़ी संख्या छोटी संख्या वहां तो कहा नहीं था। डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट तो कहा है। क्या कि बड़ी एक संख्या दूसरी संख्या से। अब यहाँ बताओ x माइनस वाई होगा या नहीं होगा, बताओ। क्लियर? कौन बड़ा है यहाँ, किससे? इसलिए x माइनस वाई बराबर तथा फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि x बड़ा है किससे, y से। कितना गुना है, 3 गुना। समीकरण 2। x जो है 3 गुना है किसका, y का। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना। बोलिए ना, अभी जो पतलू आदमी बनाए थे, मोटका आदमी पतला आदमी से कितना गुना था, 3 गुना। तो मोटका में ना पतला में ना गुना किए थे, तब ना 30 दिया 90। ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अब बताओ किस में हल करेगा तुम, x में या 2 में, 1 में या 2 में? बेवकूफ, इसका मान यहाँ निकाल कर रखा हुआ है, सीधा यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, हैं? तो यही बात है ना, जितना समीकरण वाला देगा ना इतना इजी रहेगा। सिर्फ तुम किसी तरह समीकरण हल कर दो। यहाँ तो दिया हुआ ही है ना, सीधा आप क्या कर सकते हो, इस समीकरण 1 में x का मान रखने पर। नहीं लिख सकते हैं ऐसा? तो बताइए x से कितना रखिएगा, 3y में 1y जाएगा और 2 जगह गुना क्या जाएगा, 26 में 2 से भाग देगा, इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 13, तो यहाँ y के जगह 13 रखिएगा तो x का मान 39। बोलिए ना, हो गया आंसर 13 और 39। तो 13 दिया
39। एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है? 3 गुना है। बोलो समझ में आया? तो अब बताइए कि जब जब तुम्हें भाषा वाला सवाल देगा बहुत इजी हल करना है, बहुत इजी हल होगा, समझ रहे हैं? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा बताइए, कहाँ रखिएगा मान बताइए तो है समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर क्या रखिएगा बताइए तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26। x के जगह कितना रखिएगा आप 3y माइनस वाई बराबर 26। तो बताइए 2y बराबर कितना 26। तो बताइए कि सर y बराबर कितना 26/2 कितना 13, इसलिए y बराबर कितना 13। अब कहाँ रखिएगा, किस में रखिएगा, 2 में सुविधा न होगा, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो x बराबर कितना है 3y। तो बताइए x और 3 गुना कितना 13, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 39 लिख देंगे यहाँ। अतः बड़ी संख्या बराबर कितना 39 तथा छोटी संख्या बराबर कितना 13। दिस इज आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? अब बताइए यहाँ से यहाँ हल करने में कोई दिक्कत? अब जो आगामी सवाल होगा तुम्हारा तो हम क्या करेंगे, केवल समीकरण निकाल कर दे देंगे, आपको बोलेंगे हल करके लाइए। ला सकते हैं, कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको। अगला सवाल देखो, 1 मिनट, अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, हाँ आइए यहाँ समझते हैं। क्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, बात समझना, कौन कौन, इसका मतलब एक बड़ा है, छोटे कोण से 18 अधिक। अच्छा बड़ा छोटा से अधिक होगा या नहीं होगा, अधिक है तभी तो बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, बोलो ना। तो बड़ा छोटा से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। लेकिन सर यहाँ बात आ रहा कौन कौन, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण अपना पिछला जन्म याद करो, हम पूरक कोण तुमको बताए थे। पूरक कोण क्या बताए थे बताओ तो, हाँ जब 2 कोणों का योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कौन कौन, पूरक कोण। एक समकोण त्रिभुज में था ऐसा, याद करो रे, ऐसा था या नहीं था, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये दोनों मिला के कितना डिग्री 90 डिग्री। मानते हैं ये x है और ये y है, तो दोनों मिला के कितना डिग्री, यही कोण क्या कहलाता है, पूरक कोण। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ 2 कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री, कितना डिग्री 100 डिग्री। तो क्लियर बात हो, तो संपूरक में 2 कोणों का योग 180 डिग्री, अब पूरक कोणों में 2 कोणों का योग। तो अब जो बच्चों को ये नहीं पता है संपूरक क्या है, तो x प्लस वाई क्या लिखेगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि 45 हो, कुछ भी हो मिला के कितना हो। जैसे किसी के पास 89 रुपया है, अब चुपचाप है, काहे रे संपूरक पुराना था है नहीं, कितना रुपया कम है, लो इसका मतलब वो संपूरक 90 मिला के पुराना, चाहे उसको 1 का ही नहीं दिया। क्लियर बात। लेकिन संपूरक में 180, तो पूरक संपूरक याद रहेगा ना। अब याद करने के लिए परमानेंट करते हैं हम। आप जानते हैं समकोण बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो पूरक 90 डिग्री और यहाँ क्या लगा हुआ समकोण पूरक, 2 गो मतलब समझ बता रहे हैं आपको। तो समपूरक जब बोलेगा दोनों कोणों की कितना डिग्री 180 डिग्री, और पूरक बोलेंगे तो 90 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं, यहाँ माना कि बड़ा जो कोण है x डिग्री और छोटा जो कोण है वो कितना डिग्री y डिग्री। चलिए सर मान लेते हैं हम लोग, माना कि बड़ा कोण x डिग्री, कितना डिग्री x डिग्री, तथा छोटा कोण कितना y डिग्री। हाँ यहाँ ऐसे लिखना, माना कि 2 संपूरक कोणों में से, ऐसे लिखना, माना कि 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा संपूरक y डिग्री। बड़ा संपूरक x डिग्री तथा छोटा संपूरक कितना डिग्री y डिग्री। खैर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो आइए सर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
प्रश्नानुसार, क्योंकि x और y क्या है, समपूरक है, दोनों को मिलाकर कितना पहुंचेगा। तो बताइए कि x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। समीकरण 1। तथा 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 कौन बड़ा, बड़ा x किससे, छोटा से, अधिक है 18 डिग्री। समीकरण 2। सेम सवाल हुआ या नहीं हुआ। अब बताइए इस x का वैल्यू कहाँ रखिएगा आप, समीकरण 1 में, यहाँ रखिएगा 1y 1y, ये 180 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, 80 में 20 घटा दो, 60 62, अब 162 में 2 से भाग दे दो, 81, कितना आ जाएगा 81। इसका मतलब जो छोटका जो कौन है y, वो कितना आएगा 81। क्लियर हो बात। 162 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ ये मान कहाँ रखेंगे हम, y में, तो कितना हो जाएगा जरूरत है दोनों को, कितना आया 99, कितना आ गया 99। अब इन दोनों को जोड़ो तो 9 1 10 हुआ, 8 1 9 1, 9 1 10, 9 8 17 1 18, कितना डिग्री आ गया 180 डिग्री। समझे या नहीं समझे। तो हम क्या करते हैं सर, इस समीकरण कितना में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो लिख देते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस का 18 डिग्री। तो बताइए सर 2y बराबर कितना डिग्री होगा 162 डिग्री। बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटा 2, 2 8 16, 2 एकम 2। बताइए y बराबर कितना डिग्री हो गया 81 डिग्री। कहाँ रखेंगे मान बताइए तो, समीकरण कितना में 2 में किसका, y का मान रखने पर। तो y क्या है हमारा x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो y का जगह कितना है 81 प्लस 18। तो बताइए सर हम फाइनली x बराबर कितना लिख देंगे हम लोग 99 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 99 डिग्री। तो लिख देंगे अतः बड़ा समपूरक कोण बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री तथा छोटा समपूरक कोण बराबर कितना डिग्री, बड़ा समपूरक कितना है 99 ना रे, और छोटा कितना 81। तो यही आंसर हो गया हमारा। बोलिए समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। तो पहले नोट करो इसको, नोट कीजिए इसको, ये वाला से नोट कीजिए, नोट करो उसका। चलो अब इसी तरह का सवाल तुमको हम जब 3.1 पढ़ा रहे थे, वहाँ भी तुमको हम पेंसिल वाला एक सवाल बताए थे, वहाँ भी बैट बॉल का ही सवाल था, अंगूर वाला सवाल था, है ना। तो यहाँ भी उसी तरह का सवाल है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच ने, किसने, वहाँ भी क्रिकेट टीम का कोच ही था, याद है, हाँ, क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, बताइए 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपया में, 3800 रुपया में खरीदे, ठीक है। बाद में उसने फिर 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का क्या निकालिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो आराम से पहले देखिए, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपया x रुपया तथा प्रत्येक किसका गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। क्या, अब आइए सर प्रश्नानुसार क्या कह रहा हमें, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमें कि बोलो कि अब बता एक बल्ला का दाम क्या रुपया है x, एक बल्ले का दाम
तो कितना बल्ला खरीदा है तुम? तो 7 बल्ला का दाम 7x प्लस एक गेंद का मूल्य, कितना गेंद खरीदा तुम? 6 गेंद, तो 6y बराबर में कितना? 3800 रुपया लगाया तुम। बोलिए कोई दिक्कत? समीकरण बोलिए, है तकलीफ? नहीं। तथा तथा फिर क्या कह रहा है? फिर कितना हाँ 3 बल्ला 3x और प्लस में कितना 5 बॉल बराबर में कितना 1750। समीकरण कितना हो गया? 2। बस। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। इसी को हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो आइए पहले किसका मान निकालें? समीकरण 1 में क्या थोड़ा सा यहाँ हल करना पड़ेगा हमें। तो लिखते हैं किसमें कि समीकरण कितना में 1 तथा 2 को क्या करने पर? हल करने पर। क्या करने पर? हल करने पर। या तो हम ये ले सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए सर कि 7x प्लस 6y बराबर में कितना 3800। तो बताइए सर कि 7x बराबर कितना हो जाएगा? कि 3800 माइनस का 6y। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस का 6y बटे में कितना 7। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? समीकरण 3। अब कहाँ रखिएगा? हाँ समीकरण कितना में 2 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। बोलिए सर क्या है समीकरण? तो 3x प्लस का 5y बराबर में कितना सर? 1750 है सर। तो बताइए 3x की जगह कितना नोड़े 3800 माइनस 6y बटे में कितना 7 प्लस का 5y बराबर में कितना 1750। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं है सर। अब तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, गुना करवा दीजिए। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 3 तिया 9 9 2 11 00 माइनस 6 तिया 18। बोलिए न सर। हाँ अब बटे में कितना 7 प्लस 5y बराबर इधर कितना 1750। एलसीएम ले लो, 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 7। तो 1 1 4 00 माइनस 18y अब प्लस का 7 5 35y अब बराबर में इधर कितना 1750। अब बताइए इसमें से घटाइएगा 1 1 4 00 कितना बचे बताइए? प्लस का प्लस 17 कैसे बच जाएगा? 10 यहाँ 10 5 15 हाँ 8 7 15 अच्छा ठीक है प्लस का 17। अच्छा ये 7 गुना में भाग में इधर क्या हो जाएगा? ये 7 भाग गुना नहीं हो जाएगा? देखिए 0 को 0 लिख दिए उठो 7 5 पैसे 5 हासिल 7 7 49 3 52 52 के हासिल 7 कम 7 7 5 12। बोलिए कोई दिक्कत है? जरा सा भी ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा? तो बोलिए सर कि 17y बराबर में कितना 12 25 00 11 4 00 घटाओ तो दोस्त कितना आता है 17y 0 में 0 5 में 0 गया 5 10 2 12 8 4 12 यहाँ कितना 1 में गया कैंसिल 1 में गया कैंसिल खत्म ना। कितना बचा 850। तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे में कितना 17 कै बार में 17 5 85 कितना बार में? तो बताइए y बराबर कितना आ गया हमारे पास 50। y क्या माने थे आप प्रत्येक? अब ये y कहाँ रखिएगा x में समीकरण 3 में रखे इतना। चलिए सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है पूरा तरह से। चलो अब हम क्या किए समीकरण कितना में समीकरण 3 में किसका y का मान रखने पर 3 क्या हमारे पास बताओ तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुना यहाँ कितना 50 y के जैसे सीधा रख दिए बटा 7। तो बताइए सर कि x बराबर 3800 माइनस 6 5 30 एक 0 इसका होगा ना बटे में कितना 7 घटाओ तो कितना आता है 00 कैंसिल कितना फिर 0 फिर यहाँ कितना 3500 बटे में कितना यहाँ 7। तो 7 कै बार में 5 बार में।
तो बताइए एक्स बराबर कितना 500। एक्स किसको माने हम लोग, बल्ला का। वाकई बल्ला का मूल्य होना चाहिए 500 कि 50 रुपये मिल जाएगा प्लास्टिक का समझ पा रहे बात को। इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया, और 500 ना। एक बल्ला हम किसको माने, एक्स किसको माने, बल्ले का ना रे, बॉल का ना 50 रुपया दाम है। गजब भाई, लोग खेलता नहीं इसलिए पता नहीं है। हाँ तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे नोट बताओ तो, क्या लिखेंगे। अतः अतः किसका, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपया 500 रुपया, तथा प्रत्येक किसका, गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया 50 रुपया। बस रुपया देना नहीं भूलना है। बोलिए कोई तकलीफ है समझने में, नहीं ना। तो इतना को हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, एक साथ आ गया सब, थोड़ा सा और नीचे कर दे तो, और थोड़ा सा नीचे सवाल के साथ आ जाएगा, नहीं ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसको यहाँ कर दे, हाँ बोलिए। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा, बाकी वहाँ दिखाई देगा, हाँ कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अली इसको लो, चलो इसको यहाँ कर दिए, ठीक है अब दिख रहा है, चलो ठीक है। बोलो समझने में कोई दिक्कत, एक और समझा देते हैं इसको। क्या कहा कि एक क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना रुपये में खरीदा। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का दाम क्या रुपया है, x रुपया, एक गेंद का दाम कितना रुपया, तो 7x + 6y बराबर कितना 38। फिर उसको लगाने अच्छा वाला है, फिर 3 और खरीदा क्या बल्ला, तो 3x, और फिर कितना बॉल खरीदा 5y बराबर कितना 1700। बस समीकरण 1 में हल किए, किसमें समीकरण 1 का 2 को क्या करने पर हल करने पर, लिख सकते प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। x का मान इतना रखे, समीकरण 2 पुट किए, x का मान कितना, y का मान कितना आया 50, और इसको कहाँ रखे हम समीकरण 3 में, किसका मान आ गया x का। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपया 500 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना रुपया 50 रुपया। की 5 अंक में आपको पूछता है, ले आइएगा, कोई दिक्कत है तो चलो ठीक है सर, मिलते हैं अगले क्लास में। बताइए कमेंट करके कैसा लगा क्लास आपको। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करो, ताकि चीज़ें मिलते रहे बार बार। और ये श्रृंखला में तुम्हारा कम से कम इस चैप्टर में कितना आएगा 20 अंक। अभी जो पूछता है, जिस तरह का एग्जाम है, दुगुना सवाल पूछता है, 15 से नीचे नहीं रहेगा। लेकिन हाँ सब पे पकड़ क्या होना चाहिए, अच्छा वाला, ये नहीं कि ढीला ढाला पकड़ है तो फिर दिक्कत है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, नोट करो।